ये आर्किटेक्चर ऑफ 8086 है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रजिस्टर्स बताए गए हैं। तो पहले मैं आपको रजिस्टर एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे यहाँ जनरल पर्पस रजिस्टर और ये सेगमेंट रजिस्टर, और ये अपना यूज हुए हैं थर्ड टाइप का क्या कहते हैं पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया तो आपको पहले लिखना है कि रजिस्टर की डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, रजिस्टर वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वेरी स्मॉल कॉस्ट में प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसको हम यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन फॉर अ प्रोग्राम या एनी मेमोरी डेटा को क्या कहते हैं पर्टिकुलर टाइम पर शॉर्ट टाइम या होल्ड फ्रिक्वेंसी के यूज के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो तो पहला पॉइंट आप डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरे पॉइंट्स में लिखेंगे रजिस्टर, यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, और ऐसा ही कॉलम बनाना है एग्जाम में भी। तो ये लिखना जनरल पर्पस रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए इसको इसी के नीचे लिखा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। एग्जाम में ये बनाने के बाद पहला पॉइंट डालना है जनरल पर्पस रजिस्टर, फिर इनको बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जनरल पर्पस का एक्सप्लेनेशन, फिर सेकेंड पॉइंट में ये बनाना है, फिर इसके बाद इसको बनाना है। ठीक है, फिर थर्ड में इसको और फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस ब्लॉक डायग्राम में। देखो ABCD ये सिंपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हाई ऑर्डर, ठीक है, और ये लो ऑर्डर बिट है। टोटल ये जो बिट होती हैं, जैसे एक्यूमुलेटर की बात करें तो ये 16 बिट होगा, ये भी 16, ये भी 16, बट ये डिवाइड हो जाती हैं ऐड बिट और ऐड बिट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाई है, ठीक है, ये लो, मतलब ये होगा यदि एक्यूमुलेटर में कोई भी बाइनरी कोड जाएगा तो सबसे पहले वो लो ऑर्डर में ही सेव होगा। लेकिन आपको पता है कि ऑक्टल में ही 7 तक की बिट्स होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हेक्सागोनल की बात करें और एक्स्ट्रा बिट आया, मतलब इसके बाद जो बिट आएगा वो हाई ऑर्डर में सेव हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये B और C D, तो आपको इस डायग्राम को इसलिए इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो पहला आपका ये नेम है इसका एक्यूमुलेटर, दूसरे का नेम है ऑफसेट स्टोरेज, तीसरे का है सेट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखो स्टैक और SL मतलब हो गया स्टैक एंड लूप इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करता है। ठीक है, डी की बात करें तो ये क्या काम करता है, डेस्टिनेशन, इसका फुल फॉर्म पे मत जाना, इनके वर्किंग पे लिखा हूँ मैंने। ठीक है, ये डेस्टिनेशन के काम करते हैं। फिर ये सेगमेंट रजिस्टर, यहाँ पर देखो CS, तो ये जो जितने भी एस हैं, एस का मतलब है स्टैक। ठीक है, ये पूरे बिट हैं 16 बिट्स के, ये भी हैं। और बात करते हैं यहाँ पर नेम्स के अकॉर्डिंग, तो ये कोड स्टेक हो गया। फिर इसी एस को यहाँ लिख दो तो ये स्टेक, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर होता है डेटा स्टेक, फिर होता है एक्स्ट्रा स्टेक। ठीक है, अब फिर बात करते हैं यहाँ पर देखो पॉइंटर्स की, तो P में मतलब पॉइंटर्स हुआ, I मतलब इंडेक्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है जैसे बेस लिखा गया है, बेस पॉइंटर लिखा गया है, स्टैक पॉइंटर लिखा गया है। ठीक है, स्टैक यहाँ भी था, ठीक है, स्टैक, और यहाँ पर भी पॉइंटर्स था। और बात करते हैं यहाँ पर देखो सोर्स की, मतलब इंडेक्स की, तो इंडेक्स में सोर्स इंडेक्स भी है और यहाँ पर डेस्टिनेशन इंडेक्स भी है। एक और रजिस्टर होता है IP, ठीक है, इंडेक्स पॉइंटर, जो इनके पार्टिकुलर डिवाइड नहीं होता, लेकिन डायग्राम में यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये भी बाई डायरेक्शनल में यूज होता है। तो मैंने आपके इनके फुल फॉर्म, इनकी बिट्स और इनकी क्या बताया वर्किंग। अब देखो जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम एक्सप्लेनेशन में जनरल पर्पस रजिस्टर डायग्राम बनाएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन मेन पॉइंट्स में देखो ये पहला लिखा है 16 बिट। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जो शॉर्ट पॉइंट में लिखा है, आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। यहाँ लिखा टोटल 16 बिट्स होती हैं। ठीक है, इन जनरल पर्पस रजिस्टर टोटल 16 बिट्स इन यूज्ड है, बट इन हाई ऑर्डर 8 बिट्स एंड लो ऑर्डर 8 बिट्स यूज्ड है। ठीक है, व्हेन मैंने जो यहाँ पर बताया था वही यहाँ एक्सप्लेन करना है। व्हेन एनी पर्टिकुलर बाइनरी डेटा सेव्ड इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर, देन प्राइमरी सेव इन अ लोअर ऑर्डर। ठीक है, देन एक्स्ट्रा बिट्स लाइक एग्जाम्पल 7 के बाद कौन सी बिट्स आएंगी, 16 बिट्स। ठीक है, हेक्साडेसिमल सेव इन अ हाई ऑर्डर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल फंक्शन, मतलब इनका एक्सप्लेनेशन। तो AX मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या होता है, ये फिजिकल एड्रेसिंग मोड, क्या होता है, ये फिजिकल एड्रेस को सेव करता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ठीक है, फॉर अ एड्रेसिंग मोड के, ठीक है, एड्रेसिंग मोड आपको आगे बताऊंगा, उसका यूज करेंगे तो ही ये डेटा सेव होता है। CX का मतलब यहाँ पर जो रजिस्टर यूज होता है वो डिफ़ॉल्ट काउंटर के लिए यूज होता है। ठीक है, स्टैक एंड लूप इंस्ट्रक्शंस के लिए, जब प्रोग्राम में बार बार लूप
हम चलाते हैं तो ये जो सी है ये डिफ़ॉल्ट काउंटर की तरह काम करता है। मतलब ये जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक लूप चलेगा। या स्टैक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्टैक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब हम जैसे ही उसमें कोई वैल्यू या कोई डेटा हम इनपुट के रूप में देंगे तो स्टैक से या तो पॉप होगा या तो पुश होगा, या तो डेटा उसमें इन्वॉल्व सेव हो जाएगा या डेटा वहाँ से निकल के रैम में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं डीएक्स की। तो ये क्या काम करता है, इम्प्लिसिट या बोलें तो इम्प्ली इम्प्लाई करता है। मतलब कोई भी ऑपरेंड जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी होता है, या मान लो लॉजिकल ऑपरेशंस, उन ऑपरेशंस पे क्या काम करता है, वर्क करता है। और डेस्टिनेशन इन केस ऑफ फ्यू इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट काउंटर पे काम नहीं करते, तो उन इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर सेव किया जाता है डेस्टिनेशन मतलब पर्टिकुलर एड्रेस पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर में ये ब्लॉक बनाएंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे होगा कि हालांकि देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 16 बिट्स का था टोटल, ये टोटल 20 बिट्स का होता है। जब हम 16 बिट्स के रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, 16 बिट्स को मेंटेन करने के लिए 20 बिट्स सेगमेंट रजिस्टर का यूज करते हैं। मतलब ये कि 16 बिट्स तो ये रहेगा ही, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमें 4 बिट्स मतलब और इन 4 रजिस्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो इसमें से एक एक बिट्स के ये रजिस्टर उसमें सेव हो जाते हैं। फिर बात करते हैं आगे, जैसे ये सी एस है, देखो पहला आया अपना कोड सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, होल्ड एड्रेस ऑफ अ कोड सेगमेंट। मतलब एड्रेस को होल्ड करता है, लेकिन कब, कोड सेगमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। ये भी एड्रेस को होल्ड तो करता है, लेकिन कौन से एड्रेस को, करंट डेटा पे। मतलब पर्टिकुलर अभी इसी टाइम पे करंट में जो वर्क होगा, जो डेटा होगा, उसी डेटा को ये होल्ड करेगा। तीसरी बात करते हैं ई एस, आल्सो पॉइंट टू द डेटा। मतलब ये कि ये होल्ड एड्रेस करंट डेटा को तो होल्ड करता है, ठीक है, लेकिन ये क्या काम करता है, पॉइंटिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, सेगमेंट तो क्या करता है, क्या होता है, डेटा सेगमेंट को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा बिट जो होती है वो एक्स्ट्रा बिट को ये पॉइंट करके रखता है। मतलब एड्रेस को जब फाइंड करना रहता है तो हमें पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और पॉइंटर्स की हेल्प से हम किसी भी डेटा का एड्रेस फाइंड करते हैं। ओके, फिर बात करते हैं अगले में, जहाँ पर आता है ई एस हो गया। अब नेक्स्ट इसका यूज होता है, ठीक है, एक टी एस, सॉरी यहाँ पर ये एस एस है, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, एस एस है, ये फिर डी एस है और ई एस है। ठीक है, तो ई एस होता है पॉइंटिंग स्टैक। जो मैंने बताया था स्टैक में क्या होता है, डेटा पुश और पॉप के फॉर्म में सेव होता है। मतलब ये कि यदि मान लो मैंने डेटा 1 2 3 डेटा सेव किए हैं और यदि मुझे 1 डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो जब तक ये 3 डेटा वहाँ से ना अलग होंगे, फिर दूसरा वहाँ से पुश होगा, फिर उसके बाद ही मैं 1 डेटा को अचीव कर सकता हूँ। मतलब इसमें मुझे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी के लिए हम एक्स्ट्रा स्टैक की ज़रूरत पड़ती है और एक्स्ट्रा स्टैक का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे पॉइंटर्स और इंडेक्स, तो थर्ड नंबर पे आते हैं रजिस्टर के टाइप्स में, पॉइंटर एंड इंडेक्स आता है। जिसमें देखो यहाँ पर लिखा है कंटेन पर्टिकुलर सेगमेंट। क्या होता है, कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो इन दोनों को में वर्क करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स और इंडेक्स की हेल्प से ही वर्क होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर सिंपली वर्क होता था, सेगमेंट रजिस्टर हम 16 बिट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जब पॉइंटर मतलब एड्रेस फाइंड करने की बात आती है या फिर इंडेक्स को अचीव करने की बात आती है, तो हम यहाँ पर कंटेंट कुछ सेगमेंट इसमें यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं एच डी, देखो यहाँ पर पॉइंटर टू प्रोग्राम। अब देखो स्टैक पॉइंटर ये क्या काम करता है, पॉइंटिंग टू प्रोग्राम स्टैक इन स्टैक सेगमेंट। मतलब जो स्टैक सेगमेंट था कहाँ गया, स्टैक सेगमेंट ये वाला। ठीक है, स्टैक सेगमेंट के जो बिट्स थी उनमें से क्या काम करता है, जो प्रोग्राम स्टैक होता है वो पॉइंटिंग करता है। ठीक है, जैसे बीपी ये भी यूज्ड है फॉर बेस्ड। ठीक है, इंडेक्स और रजिस्टर ये क्या करता है, बेस्ड मतलब किसी डेटा का बेस को आइडेंटिफाई करता है और बेस के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे बात करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, क्या होता है, जैसे हम मान के चलते हैं इंडेक्स में, जैसे मान लो हम कोई डेटा जब सेव करते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक इंडेक्स पे इस मतलब मेमोरी इस तरह से डिवाइड होती है। अब होता क्या है, हम डेटा को असेंडिंग या किसी भी ऑर्डर में सेव नहीं कर सकते, जैसा मन चाहे वैसा, एक पर्टिकुलर टाइप से ही हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो असेंडिंग फॉर्म में डेटा सेव है, तो यहाँ
पहले सेव होगा फिर यहाँ फिर यहाँ। यदि डिसेंडिंग में है तो पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। ऐसे साइज के अकॉर्डिंग, टाइप्स के अकॉर्डिंग आप देख लें। जैसे मोबाइल में भी यदि आप कोई डेटा को फाइंड करते हैं तो वहाँ भी टाइप्स होता है, साइज, ऑप्शन दिए रहते हैं कि आपको डेटा किस अकॉर्डिंग, किस अरेंजमेंट चाहिए। तो इसीलिए हम वहाँ इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्स में ये फाइंड हो जाता है। जैसे पुश और पॉप में जैसे बात करें इंडेक्स की, मैंने बताया था 1 2 3 4 डेटा सेव है। और यदि मुझे 1 डेटा की रिक्वायरमेंट है तो पहले मैं इसको पॉप करूँगा, मतलब इसको निकालूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तब ये वर्क करेगा। मतलब मैंने यहाँ पर इनपुट दिया, मुझे 1 डेटा चाहिए, तो मेमोरी में ऑटोमेटिकली ये एक एक करके डेटा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए निकल के एक्स्ट्रा सेगमेंट या फिर अदर रजिस्टर में आ जाएंगे और मुझे ये डेटा वहाँ से निकल के आ जाएगा। ये कब होता है इंडेक्स का के चोचले, जब हमारे इसमें कब यूज़ किया जाता है, स्टैक। ठीक है, स्टैक आपको समझने के लिए प्रोग्रामिंग कोडिंग की सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की। बात करते हैं, यहाँ पर आता है सोर्स इंडेक्स और एक बात करते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स। देखो इंडेक्स तो मैंने समझा दिया, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये, हालांकि देखो इंडेक्स में बेस्ड की मतलब बीपी की तरह तो वर्क करते हैं, लेकिन बस मैनिपुलेशन का और यहाँ पर यूज हो जाता है। मतलब सोर्स इंडेक्स क्या होता है, यदि मान लो किसी इंडेक्स पे कोई डेटा सेव है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 0 और यहाँ लिखा है 2 या यहाँ पर लिखा है 3। अब जैसे ऑलरेडी यहाँ पर 2 सेव है, लेकिन मुझे इनपुट के थ्रू इस डेटा को चेंज करना है, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। मतलब जो डेटा पहले से सेव है उस डेटा को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं 2 की जगह 4 लाना चाहता हूँ, तो ये मेरा यूज होता है सोर्स इंडेक्स की हेल्प से। और वहीं मैं बात करूँ डेस्टिनेशन की हेल्प से, तो मतलब मैंने जो डेटा को इम्प्लीमेंट या मैनिपुलेशन किया है वो डेटा किस पोजीशन या किस इंडेक्स पे सेव है, ये हम फाइंड करते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स की हेल्प से। तो ये हमारा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का कि मैं शॉर्ट नोट्स थे। अब देखो आप खुद अजम्पशन करो कि जब शॉर्ट नोट्स मैंने इतने से लिखे हैं तो ये क्या 2-2.5 पेज नहीं जाएंगे, आराम से ये 2-2.5 या 3 पेज तक मैक्सिमम जा सकते हैं। आप 7 मार्क्स का आया तो भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 14 मार्क्स का आया तो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यदि 7 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 2 पेज ही लिखना है, क्योंकि 20 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म करना कंपलसरी है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। गुड। ठीक है, तो गाइस पहले मैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन